राम राम सभी को। तो फटाफट अपने आ जाइएगा, अपने अनूपगढ़ जिले के बारे में 5 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे। मेन जो बातें अनूपगढ़ जिले से संबंधित। तो सबसे पहले अपने अनूपगढ़ जो जिला, इस अनूपगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 8,871.99 वर्ग किलोमीटर अनूपगढ़ जिले का क्या रहता है? क्षेत्रफल रहता है। अनूपगढ़ जिले को किन दो जिलों से बनाया गया है? तो एक तो बनाया गया इसे किस जिले से? गंगानगर जिले से। और एक इसे बनाया गया किस जिले से? बीकानेर जिले से बनाया गया है। और अनूपगढ़ जिला बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो 17 मार्च 2023 को की जाती है। किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर ध्यान रखना कि जिला बनाए जाने की घोषणा की जाती है। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर घोषणा की गई थी। और अधिसूचना कब जारी की गई थी अनूपगढ़ से संबंधित है? तो अधिसूचना ध्यान रखना कि अपने प्रभावी हुआ था जिला से संबंधित 7 अगस्त 2023। तो 7 अगस्त 2023 को अनूपगढ़ जिले के रूप में क्या हो चुका था? प्रभावी हो चुका था। अनूपगढ़ जिले का जैसा अपने को दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अनूपगढ़ जिले का जो आकार है, यह आकार किसके समान है? शेर के समान है। किसके समान है? शेर के समान। ध्यान रखना अनूपगढ़ जिले का क्या रहता है? आकार रहता है। अब अनूपगढ़ जिले के ध्यान रखना यहां पर अपने एक देश लगता है, पाकिस्तान लगता है। तो अनूपगढ़ जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो अनूपगढ़ जिले की ये क्या रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगी। और किसके साथ लगेगी? ये पाकिस्तान के साथ में लगेगी। इसके अलावा अनूपगढ़ जिले के साथ में यहां पर गंगानगर जिले की सीमा लगती है। किसके लगती है? गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के साथ यहां सीमा लगती है। और अनूपगढ़ के साथ यहां पर बीकानेर जिले की सीमा लगती है। बीकानेर जिले की ध्यान रखना कि छतरगढ़ तहसील को लिया जाता है और बीकानेर की एक खाजूवाड़ा तहसील को। ये दो तहसीलें ध्यान रखना किससे ली गई थी? बीकानेर से ली जाती है। बाकी ध्यान रखना कि रावड़ा है और एक गड़साना है, एक अनूपगढ़ है, एक विजयनगर है और एक रायसेनगर है। ये सभी तहसीलें किससे ली गई थी? गंगानगर से ली गई थी। तो 5 गंगानगर की और 2 बीकानेर की। तो अनूपगढ़ जिले के अंदर कुल जो तहसील है, कुल तहसीलें जो है वो कितनी है? 7 तहसीलें। 5 गंगानगर की थी और 2 किसकी थी? बीकानेर से संबंधित थी। अब अगर अपने बात करें अनूपगढ़ से मेन जो बातों पर चर्चा करें तो रायसेनगर जो है यहां पर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ है। कौन सा है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़। तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ कहां पर स्थित है? अपने रायसेनगर में स्थित है। रायसेनगर में कहां पर स्थित है? तो डाबड़ा गांव के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह के द्वारा करवाया जाता है। यहां पर श्रावण अमावस्या या रेले अमावस्या के दिन क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और ध्यान रखना कि अमृतसर गुरुद्वारे के बाद में सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है सिख संप्रदाय के अंदर। इसी कारण इसे राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है या हर मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये कहां से? अपने रायसेनगर से संबंधित रहता है। विजयनगर से ध्यान रखना कि एक अपने आता है डाडा पंपाराम। कौन सा आता है? डाडा पंपाराम। पंपा राम जी का समाधि स्थल। डाडा पंपा राम जी का समाधि स्थल कहां पर आता है? अपने श्री विजयनगर के अंदर आता है। पै से पंपा, पै पै के बाद में क्या आएगा? फै, पै पतंग, फै फल, फै से फाल्गुन। फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में 7 दिन यहाँ पर पंपा राम जी का क्या भरता है? मेला भरता है। अनूपगढ़ से अगर अपने बात करें तो अनूपगढ़ ध्यान रखना कि घगर नदी के किनारे पर आता है। किस नदी के किनारे पर आता है? घगर नदी के किनारे पर आता है। और घगर नदी ध्यान रखना पहले राजस्थान के 2 जिलों में बहती थी, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। अब किस जिले में बह रही है? अनूपगढ़ जिले के अंदर भी घगर नदी बहेगी। इसके अलावा बरौर सभ्यता जो है ये अनूपगढ़ में है। कौन सी सभ्यता है? बरौर सभ्यता अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। तो बरौर सभ्यता है। इसके अलावा अनूपगढ़ किला जो है, अनूपगढ़ किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ में स्थित है। इसके अलावा अनूपगढ़ के अंदर लैला मजनू की मजार है। लैला मजनू की मजार है। लैला मजनू की क्या स्थित है? मजार स्थित है। कहां पर स्थित है? अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। तो अनूपगढ़ से देखो बरौर सभ्यता। बरौर सभ्यता ध्यान रखना घगर नदी के किनारे विकसित हुई देश की एकमात्र सभ्यता जहां से काली मिट्टी के मृत भांड मिले। अनूपगढ़ किले का निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था 1678 ईस्वी में। लैला मजनू की मजार जो है ये बिंजौर गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है? बिंजौर गांव अनूपगढ़ में स्थित है। घगर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये अनूपगढ़ किला आ चुका है और लैला मजनू की क्या आ चुकी है? मजार आ चुकी है। तो ये मुख्य अपने ध्यान रखना अनूपगढ़ जिले से संबंधित जानकारी है। अनूपगढ़ का अगर प्राचीन नाम पूछ लिया जाए कि अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? चुघेर रहता है। और अनूपगढ़ के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जेतसर कृषि फार्म भी आता है। जेतसर
कृषि फार्म आता है। सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर जिले में और जैसर कृषि फार्म जो है वो कहाँ पर आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, अनूपगढ़ जिले में। ये ध्यान रखना, एशिया का सेकंड सबसे बड़ा कृषि फार्म है, सेकंड सबसे बड़ा कृषि फार्म है। इसकी स्थापना जो है वो कनाडा सरकार के सहयोग से की जाती है, कनाडा सरकार के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? जैसर कृषि फार्म की। जैसर कृषि फार्म का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? 12,140 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और अगर अपने को सूरतगढ़ कृषि फार्म का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 12 एज इट इज रहेंगे, 14 को पलट दो, 14 को पलटोगे 41 हो जाएंगे, 12,410 सूरतगढ़ कृषि फार्म का क्षेत्रफल है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। ठीक है, तो देखो ये अनूपगढ़ जिले के बारे में मुख्य मुख्य जो बातें थी उन पर चर्चा की है। अनूपगढ़ जिले का क्षेत्रफल जो था ये कितना है? 8,871.99। दो जिलों से मिलकर बना हुआ है, गंगानगर और बीकानेर जिले से इसे बनाया गया। और कब घोषणा की गई थी? 17 मार्च 2023 को। किस कमेटी की सिफारिश की गई? राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर। अनूपगढ़ जो है ये जिले के रूप में प्रभावी कब हुआ था? 7 अगस्त 2023 को हुआ था। आकार किसके समान रहता है? शहर के समान रहता है। तहसीलों की संख्या कितनी है? 7 है। 5 गंगानगर से, 2 ध्यान रखना बीकानेर से। बीकानेर की छतरगढ़ और खाजवाड़ा, गंगानगर की रावड़ा, गड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर और रायसेनगर रहती है। आकार ध्यान रखना शहर के समान है। प्राचीन नाम क्या रहता है? चुघेर रहता है। अनूपगढ़ जिले के एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का 5वां जिला हो चुका है। पहले 4 जिले थे, अब कौन सा 5वां जिला हो चुका है। इसके अलावा एक तरफ गंगानगर जिले की सीमा लगती है, एक तरफ बीकानेर जिले की सीमा लगती है। ध्यान रखना कौन सा रहता है? रायसेनगर में गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़र कौन से गांव के अंदर है? ये डाबला गांव के अंदर स्थित है। कौन से गांव में? डाबला गांव के अंदर स्थित है। श्री विजयनगर जो है इस यहाँ पर डाडा पंपाराम जी का समाधि स्थल है। अनूपगढ़ जो है घगर नदी किनारे, यहाँ पर बरौर सभ्यता, अनूपगढ़ किला है। लैला मजनू की क्या स्थित है? मजार स्थित है। कहाँ पर है? बिंजौर में है। और अनूपगढ़ किले का निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने 1678 के अंदर करवाया। तो आपको क्लास कैसी लगी? और इस प्रकार की अपने इसी प्रकार से जिलों पर आगे क्लास लेकर आए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा। जिसका कमेंट बहुत अच्छा होगा उसे नेक्स्ट क्लास में मेन स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।